इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 2 जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट सीट मीन्स न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसकी ऑथरेस सिस्टर निवेदिता जी हैं। और यह जो है उनके कहानियों के संग्रह में से एक कहानी ली गई है। एडाप्टेड में से या उनके कहानियों के संग्रह में से यह एक कहानी ली गई है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 7 से शुरू करेंगे और उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो अब देर न करते हुए आते हैं हम इस चैप्टर के पैराग्राफ 7 पर। इससे पहले के पैराग्राफों में हमने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से जब विक्रमादित्य जी का अंत हो गया अर्थात विक्रमादित्य जी की मृत्यु हो गई तो उनके महल और किले पूरी तरीके से नष्ट हो गए और खंडहर में बदल गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद जो उज्जैन के निवासी थे वे वहाँ पर जाते हैं और उसे सब लोग चरागाह घोषित कर देते हैं। तो उज्जैन के जो गांव वाले थे वे अपने गायों को वहाँ चरने के लिए भेजते थे। तो जो चरवाहे गायों के साथ जाते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उस चरागाह के अंदर एक खेल का मैदान है। उन्होंने जब वे वहाँ उस खेल के मैदान पे जाते हैं तो उन्हें एक हरा ताज दिखता है। तो वे उस हरे ताज को जब देखते हैं तो उनमें से एक बच्चा कुछ देर तक सोचता है और जा कर के कुछ समय बाद वह तो उन चरागाहों में से जो सभी बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने उस ग्रीन हरे ताज को देखा, कुछ समय तक देखा और सोच विचार करके जा करके उस हरे ताज के ऊपर बैठ गया। अब वह उसने कहा कि अब आप लोग जो है अपने अपने समस्याओं को लाइए और मैं उन समस्याओं का समाधान करूंगा। तो उनमें से ही कुछ बच्चों ने आपस में झगड़ा कर लिया और वे अपनी समस्याओं को ले गए और बोले कि एक पहले पक्ष ने कहा कि यह जगह उनकी है, दूसरे पक्ष ने कहा कि यह जगह है उनकी है। और इस तरीके से जब उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनाया तो उस छोटे से बच्चे ने उसका सबसे अच्छा निर्णय दिया। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि ये मजाक है, फिर से उन्होंने दोबारा एक नया झगड़ा कर लिया और फिर उस झगड़े को ले जा करके उस छोटे से बच्चे के सामने रखते हैं। तो उसने दोबारा उसका निर्णय सुनाया और वह बच्चा जब उस ताज के ऊपर बैठ जाता था तो वह पहले से और अधिक गंभीर दिखाई पड़ता था। तो चलिए, और जब वह वहाँ से उस टीले के ऊपर से उतरता था, उस ताज के ऊपर से उतरता था, तो वह जो है बहुत ही जैसे पहले के बच्चे थे उसी के तरीके से वह भी हो जाता था। तो चलिए अब हम चलते हैं पैराग्राफ 7 पर। तो फ्राम देन ऑनवर्ड्स तभी से लेकर के सो फेमस डिड द काउहर्ड बिकेम, सो फेमस मीन्स इतना ज़्यादा, डिड द काउहर्ड बिकेम वह चरवाहा लड़का हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट सभी जटिल डिस्प्यूट्स में झगड़े वेयर पुट बिफोर हिम उसके सामने रखे जाने लगे। फ्राम देन ऑनवर्ड्स तभी से सो फेमस डिड दिस काउहर्ड यह चरवाहा लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स दैट मीन्स जिससे ऑल द कॉम्प्लिकेटेड सभी जटिल डिस्प्यूट्स में झगड़े वेयर पुट बिफोर हिम उसके सामने रखे जाने लगे। फ्राम देन ऑनवर्ड्स तभी से लेकर के सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम यह चरवाहा लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, दैट जिससे ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स सभी जटिल झगड़े वेयर पुट बिफोर हिम उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, एंड ऑलवेज और हमेशा द सेम थिंग हैपेंड वही घटना घटित होती थी। हैपेंड मीन्स घटित होना, थिंग मीन्स घटना। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड और हमेशा वही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, द स्पिरिट मीन्स आत्मा, ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की, एंड जस्टिस मीन्स और न्याय की। तो द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस ज्ञान की और न्याय की आत्मा वुड कम टू हिम मीन्स उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, एंड और ही वुड शो देम वह उनको दिखाता था द ट्रुथ मीन्स सच्चाई को,
द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन्हें सच्चाई दिखाता था, अर्थात वह सभी लोगों को उचित निर्णय देता था। बट वेन, लेकिन जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, ही केम डाउन, वह उतर करके, फ्रॉम द सीट, सीट माने अपने सिंहासन से। बट वेन, लेकिन जब ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, वह अपने सिंहासन से उतर कर नीचे आ जाता था। ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदरवाइज, ही वुड बी नो डिफरेंट, उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं रह जाती थी, फ्रॉम द अदरवाइज, दूसरों बच्चों की तुलना में। फिर से देखते हैं, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तभी से लेकर के, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, यह चरवाहा लड़का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, दैट जिससे ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, सभी जटिल झगड़े, वेयर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा उसी प्रकार की घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान की और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उन्हें सच्चाई दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, बट लेकिन व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वह अपने सिंहासन से उतर कर नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो उसके अंदर उसमें भी दूसरे बच्चों की तुलना में कोई भिन्नता नहीं रह जाती थी। तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो उसके अंदर भी दूसरे बच्चों की तरह कोई भिन्नता नहीं रह जाती थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, दिस न्यूज, यह खबर स्प्रेड में फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड में, पूरे जगह पर या सभी जगहों पर। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह खबर सभी जगह फैल गई। ग्रो अप मैन एंड वुमेन, ग्रोन अप मिस बड़े बड़े, मैन मिस लोग, एंड वुमेन और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेज में, सभी गांवों से, वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स, वुड ब्रिंग मिस लाने लगे, दियर डिस्प्यूट मिस अपने झगड़ों को, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उस चरवाहा लड़के के न्यायालय में। एंड ऑलवेज, और हमेशा, दे रिसीव्ड जजमेंट, वे जो है रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करते थे, ए जजमेंट में से एक निर्णय को, दैट जिससे, बोथ साइड से, दोनों पक्ष, अंडरस्टूड समझ जाते थे, एंड और, सो इस प्रकार से, वेंट वे अवे सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड मीन्स का संतुष्ट होकर के, वेंट अवे में चले जाते थे। फिर से देखते हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह खबर सभी जगह फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, बड़े व्यक्ति और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांवों से बड़े व्यक्ति और महिलाएं, वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स इन कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के के न्यायालय में अपने झगड़े को लाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, दे रिसीव्ड जजमेंट, वे एक निर्णय प्राप्त करते थे, दैट जिससे, बोथ साइड्स अंडरस्टूड, दोनों पक्ष समझ जाते थे, एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे इस प्रकार से संतुष्ट होकर के चले जाते थे। नाउ द किंग, अब वह राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से, लिव्ड मीन्स फार मीन्स दूर रहता था, फार मीन्स दूर रहना। नाउ द किंग, अब वह राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने हर्ड में सुना, दिस स्टोरी मीन्स कहानी को। नाउ द किंग, अब वह राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वेल, ठीक ठीक ही, ही सेड, उसने कहा, ठीक ही, दैट बॉय मीन्स वह बच्चा, मस्ट हैव डेफिनेटली, डेफिनेटली निश्चित रूप से, मस्ट मीन्स अवश्य, अवश्य ही निश्चित रूप से, सैट ऑन बैठा होगा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। ही सेड, उसने कहा, वेल, ठीक ही, यह ठीक है, दैट की, दैट बॉय, वह बच्चा, मस्ट हैव डेफिनेटली, अवश्य ही निश्चित रूप से, सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, द किंग मिस राजा का गेस मिस अनुमान, वाज करेक्ट मिस सही था। एज द रूइंस अबाउट द मिडोस वेयर वंस विक्रमादित्य पहले से, एज मिस जैसे कि, द रूइंस वे खंडहर, अबाउट द मिडोस मिस चरागाह के, वे चरागाह के खंडहर, वेयर वंस विक्रमादित्य पहले से, एक बार विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे।
द किंग्स गेस वाज करेक्ट। फिर से देखिए, द किंग्स गेस वाज करेक्ट। राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट मिडोस, जैसे कि वे जो चरागाह के खंडहर थे, वेयर वंश विक्रमादित्य पैलेस, वे एक बार विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट इफ जस्ट, इफ जस्ट, यदि जस्ट मिस वह अभी, सिटिंग मिस सिटिंग ऑन द माउंट, यदि वह अभी उस ताज पर बैठता होगा या उस सिंहासन बैठता होगा, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस, तो विजडम मीन्स बुद्धिमानी एंड जस्टिस और न्याय, तो बुद्धिमानी और न्याय टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहा लड़के के अंदर आ जाती होगी। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, और यदि वह उस ताज पर बैठता होगा, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, तो उस चरवाहे लड़के में बुद्धिमानी और न्याय आ जाती होगी। ही ठाट, उसने सोचा, लेट अस, आओ हम, डिग मिस खुदाई करना, डिग मिस गहरी। ही ठाट, उसने सोचा, लेट अस, अब हम, डिग डीप गहरी खुदाई करेंगे, एंड फाइंड जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। आई टू, आई टू मिस मैं भी, सैल सिट ऑन इट, मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट, देन तब, द स्पिरिट मिस आत्मा, आप विक्रमादित्य की, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी, एज विल, और ठीक ही, एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, एंड और आई शैल ऑलवेज, मैं हमेशा के लिए, बी ए जस्ट किंग, एक न्यायपूर्ण राजा बन जाऊंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आ जाएगी, मेरे ऊपर उतर आएगी, एज विल, ठीक उसी तरह है जिस तरीके से बच्चे के ऊपर आती थी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायपूर्ण राजा बन जाऊंगा। फिर से देख लेते हैं। नाउ द किंग, अब वह राजा, वो लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हर दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा कि यह ठीक है, दैट बॉय, वह बच्चा, मस्ट हैव डेफिनेटली, अवश्य ही, निश्चित रूप से, सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूइंस अबाउट द मिडोस, जैसे कि चरागाह के चारों ओर वे खंडहर थे, वेयर वंश विक्रमादित्य पहले से, एक बार वे विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि वह इस ताज पर बैठता होगा, ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, तो उस चरवाहा लड़के के अंदर बुद्धिमानी और ज्ञान आ जाते होंगे। ही ठाट, उसने सोचा, लेट अस, अब हम, डिग डीप गहरी खुदाई करेंगे, एंड फाइंड जजमेंट सीट, और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेंगे। आई टू, मैं भी, सैल सिट ऑन इट, मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे ऊपर आ जाएगी, एज विल, ठीक उस बच्चे की तरह है, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेड एंड सोवेल्स, द ग्रेजिन ऑल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड। सो मिस, इस प्रकार से, विथ स्पेड से, फावड़े से, एंड सोवेल, और कुदालों की सहायता से, द ग्रेजिनाल, ग्रेजिनाल मिस वह घास से भरा हुआ मैदान, नाल मिस मैदान, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पे बच्चे खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, उसे उलट पलट दिया गया। सो इस प्रकार से, विथ स्पेड एंड सोवेल, फावड़ों से और कुदालों से, द ग्रेजिनाल, उस जो है घास के मैदान को, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर बच्चे खेलते थे, ओवरटर्न, उसे उलट पलट दिया गया। इस प्रकार से फावड़ों से और कुदालों से जहाँ पे बच्चे खेलते थे, उस घास वाले मैदान को पूरी तरीके से उलट पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बिन द सेल्फ मेड जज वाज सारोफुल, द बॉय, वह बच्चा, हु हैड बिन द सेल्फ मेड जज, जो सेल्फ में स्वयं से मेड मिस बना था, जज में न्यायाधीश, वाज सारोफुल, वह दुख से भर गया था, अर्थात वह बहुत दुखी हो गया था।
द बॉय वह बच्चा हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज जो स्वयं से न्यायाधीश बना था, वाज सारोफुल अब वह बहुत दुखी हो गया था। ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट कि उसने महसूस किया कि समथिंग कुछ वेरी डियर टू हिम, समथिंग कुछ ऐसी चीज वेरी डियर टू हिम जो उसके लिए बहुत प्यारी थी। डियर मिस प्यारी टू हिम मिस उसके लिए, समथिंग कुछ चीज वेरी डियर टू हिम जो उसके लिए बहुत प्यारी थी, वाज बीइंग टेकन अवे वह उससे दूर जा रही है। वाज बीइंग टेकन अवे वह उससे छुड़ा करके बहुत दूर ले जाई जा रही है। फिर से देखते हैं, सो विथ स्पेड एंड सो वेल, इस प्रकार से फावड़ों से और कुदालों से, द ग्रेजी नाल वह घासों का मैदान, वेयर द बॉयज प्लेड जहाँ पर बच्चे खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड उसे उलट पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वह बच्चा जो स्वयं से न्यायाधीश बना था, वाज सारोफुल वह दुखी हो गया था। ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया कि समथिंग समथिंग वेरी डियर टू हिम कि कोई ऐसी वस्तु थी जो कि उसके लिए बहुत प्यारी थी, वाज बीइंग टेकन अवे अब उससे वह बहुत दूर ले जाई जा रही थी। एट लास्ट और अंत में, द लेबरर्स मिस मजदूर के मान समथिंग के मान में से पा गए, समथिंग माने कुछ एक ऐसी वस्तु को। तो एट लास्ट अंत में, द लेबरर्स मजदूरों ने के मान समथिंग एक वस्तु को पा लिया। दे अनकवर्ड इट दे मिस उन्होंने, अनकवर्ड इट इसे खोला, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ मार्बल एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ मार्बल एंड फाउंड और वे पा गए ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक ब्लैक मार्बल में क्या ब्लैक में होता है काले, मार्बल में होता है संगमरमर। देखिए, दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल और उन्होंने एक काले संगमरमर के स्लैब में इसका टुकड़े को पाया। दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल और उन्होंने एक काले संगमरमर के टुकड़े को पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, सपोर्टेड में जो सहारे था, ऑन द हैंड्स ऑफ हैंड्स में हाथों में, हैंड्स एंड विंग्स में हाथों में और पंखों में, ऑफ 25 में 25 स्टोन एंजल में का पत्थर के देवदूतों के। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल जो कि 25 देवदूतों के हाथों और पंखों के सहारे पर था। फिर से देख लीजिए, एट लास्ट अंत में, द लेबरर्स के मान समथिंग मजदूरों ने एक वस्तु को पा लिया। दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल और उन्होंने एक काले संगमरमर के टुकड़े को पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग ऑफ 25 स्टोन एंजल जो कि 25 देवदूतों के हाथों और पंखों के सहारे पर था। श्योरली निश्चय रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, श्योरली और निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यह निश्चित रूप से विक्रमादित्य का ही न्याय सिंहासन था। फिर से लेते हैं, एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग और अंत में मजदूरों ने एक वस्तु को पाया। दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसे खोला, एंड फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल और उन्होंने काले पत्थर का काले संगमरमर के पत्थर का एक टुकड़ा पाया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल जो कि 25 पत्थर के बने हुए देवदूतों के हाथों पर और पंखों के सहारे पर उपस्थित था। अर्थात उस काले संगमरमर के टुकड़े को 25 देवदूत अपने हाथों और पंखों पर उठाए हुए थे। श्योरली निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य निश्चित रूप से यह जो है विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट करना आप बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना है, दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा, इसके पहले मैंने क्लास 10 के NCERT पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को भी पढ़ा रखा है। तो उनके वीडियोज़ और
क्लास 10 के ही इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट के चैप्टर 1 जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसके ऑथर ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं। उस चैप्टर का भी वीडियो आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। और बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। और अभी तक मैंने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का दूसरा पार्ट है पर जितना भी वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।